हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू /IMOS। और आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि है पाइथन प्रोग्रामिंग पे। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। और उनमें से हम एक जो डाटा स्ट्रक्चर है जो कि लिस्ट है वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। हम देखेंगे कि लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, उसमें आइटरेट किस तरह से किया जाता है, देन उसको मॉडिफाई कैसे किया जाता है, एंड देन सम कॉमन लिस्ट ऑपरेशंस। सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स लिस्ट, हमें उससे पहले समझना है कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो डेटा स्ट्रक्चर्स आर वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा for efficient access and modification. Define how data is arranged and managed in memory. ओके, सो हमने अब बहुत पहले ये चीज़ सीखी थी जब हम बेसिक सीख रहे थे प्रोग्रामिंग की, कि प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट मेमोरी ना, ठीक है। मेमोरी में वो डेटा स्टोर कर रहा है, देन वो उस डेटा को एक्सेस कर रहा है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट वेज प्रोवाइड करते हैं आपको कि आप डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी मेमोरी के अंदर और किस तरह से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर जो है एक तरीका होता है, ठीक है। डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे तो डिफरेंट तरीके होंगे एक ही चीज़ को करने के, डेटा को स्टोर करने के, ठीक है। तो ये होता है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स, कि जो आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करे और उसे एफिशिएंट वे में यूज़ करे, ठीक है। अब हर लैंग्वेज में उसके अपने डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। पाइथन में भी हैं, ठीक है। उनमें से एक लिस्ट है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सो डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं टू ऑर्गेनाइज योर डेटा, टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन योर डेटा एंड टू यूज इट एफिशिएंटली। ओके, तो ये तीन पर्पस होते हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट हम पाइथन से स्पेसिफिक हैं तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि लिस्ट क्या होता है, ठीक है। लिस्ट है, टप्पल है, डिक्शनरीज है, तो ये सब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं पाइथन में, जो कि अपना एक मुनफरिद एक यूनिक तरीका रखते हैं डेटा को स्टोर करने का, ठीक है। सो इन सब पे एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा बिकॉज इन सब के अपने ऑपरेशंस हैं, इन सब का अपना तरीका है डेटा स्टोर करने का। तो समझने में जो है, अगर मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो इसलिए हम आज की वीडियो में लिस्ट डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट टपल, डिक्शनरीज, सेट्स, ओके, और भी जो इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर हुए। सो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लिस्ट क्या होती है। अ लिस्ट इन पाइथन इज अ ऑर्डर्ड mutable collection of items of different data types. It supports indexing, modification and dynamic resizing. अच्छा, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं सिंपल करता हूँ। पाइथन में जो लिस्ट है ना, वो आपके डेटा को एक ऑर्डर्ड एक सीक्वेंस में स्टोर करती है, मतलब पहली आइटम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से स्टोर करती है एक सीक्वेंस में, इसलिए इसे ऑर्डर्ड कहते हैं, एक ऑर्डर में स्टोर करती है। देन म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब होता है, बड़ा फैंसी सा वर्ड है, म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज करना, कि आप लिस्ट को जो है, अगर आपने एक दफ़ा बना लिया, लेट्स सपोज आपने एक फ्रूट की लिस्ट बनाई, उसमें अपने फलों के नाम लिख दिए, तो आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लिस्ट जो है वो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपके डेटा को ऑर्डर में स्टोर करता है, एंड इट्स म्यूटेबल, आप उस डेटा को बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज इंडेक्सिंग। आपने स्ट्रिंग्स पढ़ी थी, स्ट्रिंग्स में हमने क्या देखा था कि आपका हर एक लेटर जो है, हर एक अल्फ़ाबेट जो है, वो इंडेक्स में स्टोर होता है। तो इंडेक्सिंग क्या होती है, बेसिकली नंबरिंग होती है, और एक सीक्वेंस है डेटा को स्टोर करने का, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन वर्ड, ठीक है। एंड देन डायनेमिक रीसाइजिंग। डायनेमिक रीसाइजिंग का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू डेटा साइज। लेट्स सपोज आपकी लिस्ट में 10 आइटम्स हैं, तो लिस्ट क्या करेगी, खुद को 10 आइटम्स को स्टोर करने के लिए 10 इंडेक्स बना लेगी। उसमें से अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, आपने 2 3 इंडेक्स रिमूव कर दिए, 2 3 आइटम्स डिलीट कर दी, तो लिस्ट खुद ही छोटी होके उस साइज को एडजस्ट कर लेगी। इसे कहते हैं डायनेमिक रीसाइजिंग, कि खुद से अकॉर्डिंग टू डेटा साइज एडजस्ट कर लेना खुद को, ठीक है। सो इसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक बुक शेल्फ है जो कि इंटेलिजेंट बुक शेल्फ है, वो खुद को रीसाइज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द साइज, बुक साइज। अगर उसमें 20 बुक्स हैं तो 20 बुक्स इतनी खुली हो जाएगी, अगर 20 बुक्स से कम है तो खुद को उतना ही वो नैरो कर लेगी, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। अब एक तो ये क्या है, इसमें ऑर्डर में बुक स्टोर है, ठीक है। जो लेट्स सपोज साइंस की बुक्स हैं वो एक ऑर्डर में पड़ी हुई हैं, मैथ्स की एक ऑर्डर में पड़ी हुई हैं, अब बायोलॉजी की एक ऑर्डर में पड़ी हुई है, ठीक है। तो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है बुक्स की। देन म्यूटेबल है, आप चाहें तो आप साइंस वाली बुक्स रिमूव कर दें, वहाँ ला के आर्ट्स की बुक्स रख दें, आप चेंज कर सकते हैं ना। देन डायनेमिक रीसाइजिंग, हमने कहा जी खुद को साइज, डेटा साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये होती है बेसिकली लिस्ट पर्सन में। अब इनका सेंटेक्स क्या होता है, सेंटेक्स के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने
लिस्ट को एक नाम देना, लेट्स सपोज मैंने माई लिस्ट दे दिया, आपको नेमिंग रूल्स पता है क्या होते हैं। देन आप ये ब्रैकेट्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। इन ब्रैकेट्स के अंदर आप जो कुछ भी डिफाइन करेंगे वो एज अ लिस्ट कंसिडर होगा, ठीक है। और लिस्ट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और हर एक एलिमेंट को हम सेपरेट करते हैं कोमा के साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट लिस्ट बनाई है और स्टूडेंट के अंदर मैंने लिखा हुआ है अवैस, देन कोमा, तो अवैस एक एलिमेंट है उस लिस्ट का, AI एक एलिमेंट है, 20 एक एलिमेंट है, 100 एक एलिमेंट है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि लिस्ट जो है वो मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर रही है। इसमें स्ट्रिंग भी पड़ी हुई है, इसमें इंटीजर भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकती है लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें इंडेक्सिंग होती है कि अवैस जो है वो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, हम सबको पता है जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है। AI जो है वो इसका कोर्स है वो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 20 इसके मार्क्स हैं क्विज में वो 2 इंडेक्स पे पड़े हुए हैं, 100 इसके 3 इंडेक्स पे पड़े हुए हैं। तो लिस्ट हमेशा इंडेक्सेस में चलती है, ठीक है। और मल्टीपल डेटा टाइप्स को ये स्टोर कर सकती है। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कि हम लिस्ट के जो वेरिएबल्स हैं अंदर उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में और वेरिएबल्स में क्या होता था, हम सिंपली लिखते थे प्रिंट दिस, ठीक है, हमारे पास वो बुरा वेरिएबल प्रिंट हो जाता था, हम कहते थे प्रिंट नेम, नेम प्रिंट हो जाता था। बट लिस्ट के अंदर जो है वो इंडेक्सेस होते हैं, आप जो इंडेक्स बताएंगे सिर्फ वही चीज़ प्रिंट होगी, पूरी लिस्ट जो है वो प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है अवैस जो कि नाम है स्टूडेंट का, सेकंड फर्स्ट इंडेक्स जो है वो AI पड़ा हुआ है, सेकंड पे 20 एंड 3 पे 100 पड़ा हुआ है। तो अगर मैं लिखूंगा प्रिंट स्टूडेंट देन ब्रैकेट्स में मैं लिखूंगा जीरो इंडेक्स, तो अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई जीरो इंडेक्स पे जो चीज़ पड़ी है मुझे वो प्रिंट कराओ, तो जीरो पे अवैस पड़ा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। सेम गोज फॉर फर्स्ट इंडेक्स, AI पड़ा हुआ है, AI प्रिंट हो गया। सेकंड इंडेक्स मार्क्स पड़े हुए 20 प्रिंट हो गया, थर्ड इंडेक्स 100 पड़ा हुआ प्रिंट हो गया। तो एक ऑर्डर्ड लिस्ट है जो कि एक ऑर्डर्ड इंडेक्सेस में चलती है और मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकती है। तो ये होता है हमारा लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। देन हम आगे देखते हैं कि हम लिस्ट पे मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। लिस्ट पे मेनली 3 मॉडिफिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। आप लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरा नाम अवैस था, आप इसको चेंज करके अहमद कर दें, अली कर दें, ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन है। देन आप एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे, अवैस 1, AI 2, 20, 3, 100 4 एलिमेंट्स है। मैं चाहता हूँ मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है फादर नेम का, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कहते हैं अपडेटिंग, आप अपडेट करेंगे या एडिंग न्यू एलिमेंट कह लें, एक ही बात है, ठीक है। देन रिमूविंग एलिमेंट, ठीक है, आप लिस्ट में से कोई भी चीज़ रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर जब हम इसकी कोड करेंगे, इसको कोड करेंगे, आपको समझ आएगी कि अपडेटिंग लिस्ट क्या होता है, न्यू एलिमेंट हम कैसे ऐड करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं। फॉर नाउ बस आप समझ लें कि लिस्ट को अपडेट करने के या मॉडिफाई करने के 3 तरह के हैं, अपडेटिंग लिस्ट, एडिंग न्यू एलिमेंट और रिमूविंग ओल्ड एलिमेंट्स, ओके। देन वी हैव मॉडिफाइंग लिस्ट में हमारे पास कुछ लिस्ट ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। अब लिस्ट ऑपरेशंस क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने 2 लिस्टों को आपस में कॉन्कैटिनेट करना है, जैसे हम स्ट्रिंग्स में करते थे कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं उनको हमने आपस में जोड़ना है, ठीक है, तो हम जोड़ देते थे, ठीक है। तो वो चीज़ जो थी वो एक ऑपरेशन था। तो लिस्ट के लिए जो है पाइथन के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्री डिफाइंड ऑपरेशंस भी हैं, तो हम कुछ जो वेरी फेमस ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करके देखेंगे कि लिस्ट पे हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी हैव कॉन्कैटिनेशन कि 2 स्ट्रिंग्स हम जोड़ कैसे सकते हैं, रेपिटिशन, ठीक है, कि हम एक ही लिस्ट को रिपीट कैसे कर सकते हैं दोबारा दूसरी दफ़ा। देन मेंबरशिप या मल्टीप्लिकेशन में आती है चीज़। देन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने स्ट्रिंग में देखा था कि हम किस तरह एक स्ट्रिंग को स्लाइसेस में डिवाइड कर सकते हैं और स्लाइसेस में एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें सिर्फ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स एक्सेस करना है, वो कैसे कर सकते हैं। देन वी विल सी लिस्ट फंक्शंस, ठीक है, कि प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन कौन से हैं लिस्ट के लिए। फंक्शन बेसिकली होता है एक बनाया बनाया टास्क, आप जब उसे कॉल करते हो तो वो खुद ही परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई रिगार्डिंग आर लिस्ट ऑपरेशंस। अब हम क्विकली जो है वो प्रीवियस कोड की तरफ चलते हैं और इन चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो वी आर बैक इन आवर VS कोड एंड क्विकली जो है मैं एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ, लेट्स सपोज विद द नेम लिस्ट, ओके। और अभी हम सबसे पहले जो है वो ट्राई करते हैं अपना लिस्ट बनाना। हम देखते हैं कि लिस्ट कोई बनती कैसे है। तो हमने देखा था सिंपली, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी स्टूडेंट, लिस्ट का नाम देता हूँ स्टूडेंट लिस्ट, और हमें पता है हमें ब्रैकेट्स में डिफाइन करना है, तो मैंने इसके अंदर लिख दिया जी अवैस
उसका कोर्स है जी, जो कोर्स वो कर रहे हैं दैट इज़ AI, ठीक है। उनके क्विज़ में मार्क्स हैं 20 एंड लेट्स सपोज उनके टोटल मार्क्स हैं 100, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपकी एक कंप्लीट लिस्ट बनती है। सिंपल, आपने नाम देना है लिस्ट को, ब्रैकेट्स, एंड ब्रैकेट्स के अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स का डेटा जो है वो डिफाइन कर सकते हैं जो लिस्ट स्टोर करेगी, ठीक है। अब अगर मुझे लिस्ट प्रिंट करनी है, सिंपली मैं लिखूँगा प्रिंट और यहाँ से लिखूँगा स्टूडेंट लिस्ट, और अगर इसे मैं रन करूँ तो यू कैन सी वी हैव आर आउटपुट, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास अवैस AI-20 पूरी लिस्ट प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। अब हमें पता है कि हम जो है लिस्ट जो है वो इंडेक्स वाइज स्टोर होती है, तो हम स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। हमें पता है अवैस 0 इंडेक्स पे है, AI 1 पे है, 22 पे है एंड 100 थर्ड इंडेक्स पे है। तो अगर मैं यहाँ पे ये करूँ प्रिंट, मैं लिखूँ स्टूडेंट लिस्ट और आगे मैं यहाँ पे लिख दूँ 0, ठीक है। अब मैं इसे रन करूँ, आप देखेंगे सिर्फ मेरे पास जो है वो अवैस प्रिंट होगा, आप देख सकते हैं ओनली अवैस। अब साथ ये को प्रिंट हो रहा है बिकॉज हमने ऊपर जो है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो मैं इससे रिमूव कर देता हूँ और लेट्स सपोज अभी 0 इंडेक्स प्रिंट हो गया। अब मैं अगर 1 पे जाऊँ तो मेरे पास AI आ गया, फर्स्ट इंडेक्स पे AI पड़ा हुआ है। अब अगर मैं जाऊँ 2 पे, ठीक है, इसे रन करूँ, अब मेरे पास 20 आ गया। तो इस तरह से लिस्ट जो है वो इंडेक्सेस पे काम करती है, ठीक है। और अगर इससे मैं थोड़ा सा क्लियर स्क्रीन कर लूँ, अब अगर आप चाहें इसको एक्सेस करना तो आप एक फॉर लूप लगा कर भी एक्सेस कर सकते हैं। वो किस तरह से, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर लेट्स सपोज स्टूडेंट, मैं कोई भी नाम देता हूँ अपने एट्रेबल वेरिएबल को, इन स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ जी प्रिंट स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ। हमने कहा यार, मैं इसे फॉर लूप को थोड़ा नीचे कर लूँ, ठीक है। मैंने कहा कि फॉर लूप लगाओ स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बना के, वो आइट्रेट करेगा किसमें, स्टूडेंट लिस्ट में। तो ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, जितने एलिमेंट्स हैं हमारी इस लिस्ट के अंदर, सेम जैसे हम स्ट्रिंग में करते थे। तो इस लिस्ट में कितने नंबर हैं, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो 4 दफ़ा टोटल जो है वो ये लूप चलेगा और हर दफ़ा एक न्यू और नेक्स्ट एलिमेंट हमारे स्टूडेंट के अंदर स्टोर होता रहेगा और हम हर दफ़ा स्टूडेंट को प्रिंट कर रहे हैं। तो 4 दफ़ा लूप चलेगा और 4 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंट होंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करूँ, आप देखेंगे सबसे पहले अवैस प्रिंट हुआ, देन AI, देन 20, देन 100, ठीक है। तो आप अपनी लिस्ट को इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं, लिस्ट के हर इंडेक्स पे जाके। अब आप इसके अंदर कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। लेट्स सपोज आप एक कंडीशन ये लगा सकते हैं कि अगर स्टूडेंट इज इक्वल टू अवैस आता है, ठीक है, तो वहाँ पे लूप को स्टॉप कर दो, ठीक है। अगर स्टूडेंट का जो कोर्स है वो AI के इक्वल आ जाता है, इफ़ लगा रहे हैं ना कंडीशन, तो लूप को स्टॉप कर दो, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं, उसको आइट्रेट कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट इंडेक्सेस को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप सबको चीज़ समझ आ गई है, ठीक है। अभी हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि था मॉडिफाइंग लिस्ट, कि हम लिस्ट को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं कमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पे मॉडिफाइंग लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ थी, लिस्ट को अपडेट करना। लिस्ट को अपडेट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं पहले एक लिस्ट बढ़ाता हूँ, स्टूडेंट लिस्ट दैट इज इक्वल टू, ठीक है, वो है जी मेरे पास है अवैस। मैं क्विकली जो है इसको फाइन करता हूँ AI 20 एंड 100, ठीक है। ये हमारे पास एक रैंडम लिस्ट है। अब मैंने इस लिस्ट को अपडेट करना है। अब उसके लिए हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज 2 तरीके हैं। एक तो ये हम अपेंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ सिंपल। लेट्स सपोज मुझे ये नाम अपडेट करना है, ठीक है। अब मुझे पता है ये नाम अवैस जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है जो कि 0 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट लिस्ट 0 इज इक्वल टू अहमद, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे अहमद, सॉरी फॉर दैट, अहमद, ठीक है। अब स्टूडेंट लिस्ट क्या करेगी, 0 इंडेक्स पे जाके 0 इंडेक्स पे जाएगी, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है अवैस, अवैस को चेंज कर देगी अहमद के साथ, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करूँ स्टूडेंट लिस्ट को, प्रिंट स्टूडेंट लिस्ट, अब आप देखेंगे, ठीक है, कि मेरे पास प्रिंट क्या होगा, अहमद AI 20 100। यहाँ पे तो अवैस है, बट हमने क्या किया, हमने 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी, जो एलिमेंट पड़ा हुआ था, उसको चेंज कर दिया, उसको अपडेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो है कहता हूँ जो उसका कोर्स है जो कि 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, AI है, ठीक है, उसको चेंज कर दो तुम सॉफ्टवेयर के साथ, SE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब आप देखेंगे हमारे यहाँ पे AI की जगह SE आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स को जाके किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को इस तरह से उसका इंडेक्स नंबर दे के अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक आपको और फंक्शन बताऊँ जो होता है अपेंड का, ठीक है। अपेंड क्या करता है, आपकी लिस्ट के एंड पे एक न्यू एलिमेंट ऐड कर देता है, ठीक है। अब हम इंडेक्स स्पेसिफाई कर रहे थे तो हमारा वो इंडेक्स चेंज हो रहा था, बट अपेंड क्या करेगा, आपकी लिस्ट में फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स हैं तो 5th जगह पे न्यू एलिमेंट ऐड कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली ना। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं जो है एक लिखता हूँ स्टूडेंट लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है। अब अपेंड के अंदर मैं लिख देता हूँ जी मुझे जो है इसके फाइनल के मार्क्स भी ऐड करने हैं इस लिस्ट के अंदर। अभी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। अब 5th एलिमेंट जो हम ऐड करेंगे वो 5th नंबर पे ऐड होगा जाके। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ उसके जी फाइनल मार्क्स हैं 250, ठीक है। अब अगर प्रिंट करो मैं लिस्ट को, अब आप देखेंगे हमारे पास एक न्यू एलिमेंट ऐड हो जाएगा एंड के ऊपर, ठीक है। अब इसे मैं रन करूँ और आप देखेंगे ऊपर वाले में 100 पे आकर लिस्ट एंड हो रही थी, बट इसमें एक 250 का न्यू एलिमेंट आ गया। तो ये एक अपेंड का फंक्शन होता है, एक अपेंड का ऑपरेशन होता है जो कि प्री डिफाइन होता है, आप डॉट करके इसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस तरह के और फंक्शंस देखना चाहते हैं तो आप सिंपली डॉट लिखेंगे तो आपके पास ये सारे फंक्शंस आ जाएंगे, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, ठीक है। लेट्स वो मुझे काउंट करना है कि कितने टोटल हैं इसमें एलिमेंट्स हैं, वो मैं काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हैं प्री डिफाइन, आप इनको जाके चेक कर सकते हैं, सॉर्ट, रिवर्स, रिमूव, पॉप, ठीक है। तो ये सारे आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम अपनी लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मॉडिफाइंग के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है एडिंग न्यू एलिमेंट, ठीक है। उसमें हमने जो देख लिया अपेंड करना कि अपेंड कैसे करते हैं। अपेंड के अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, हमारे पास इंसर्ट का एक फंक्शन होता है। तो लिखता हूँ ऐड न्यू एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी इंडेक्स स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस जगह पे ये चीज़ इंसर्ट कर दो, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ स्टूडेंट लिस्ट डॉट इंसर्ट। अब मुझे यहाँ पे इस इंसर्ट फंक्शन के अंदर दो चीज़ें बतानी है, एक तो अपना इंडेक्स और दूसरा जो चीज़ मैंने अपडेट करनी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे वैस पड़ा हुआ है, वहाँ पे क्या कर दो, वहाँ पे कर दो तुम अहमद जाके, ठीक है, अहमद अहमद। अब अगर इसमें प्रिंट करूँ लिस्ट को, अब मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे अहमद इंसर्ट कर दिया। फर्स्ट पे क्या पड़ा हुआ था, AI 0 1 2 3। अब मैंने कहा फर्स्ट इंडेक्स पे जाके अहमद को इंसर्ट कर दो। इससे क्या होगा, ये जो AI था फर्स्ट इंडेक्स पे ये सेकंड पे चला जाएगा और फर्स्ट पे अहमद इंसर्ट हो जाएगा। अब आपको करके दिखाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो है अवैस AI 20 125, फर्स्ट इंडेक्स पे AI पड़ा हुआ है। जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा फर्स्ट पे अहमद आ जाएगा और AI आगे मूव कर जाएगा एक स्टेप, ठीक है। अगर इसे मैं प्रिंट करूँ स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। अब अगर इसे रन करता हूँ आप देखें अवैस अहमद AI एक इंडेक्स आगे मूव कर गया, ठीक है। तो ये होती है इंसर्शन, कि आपने किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जाके कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, ठीक है। एक तो ये था ना कि हम इंडेक्स बता रहे हैं कि भाई इस इंडेक्स को चेंज कर दो, वो अपडेट करना होता है। एक होता है इंसर्ट करना, इंसर्ट का मतलब है कि वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको आगे मूव कर दो और वहाँ पे ये न्यू वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। तो ये होती है एडिंग न्यू एलिमेंट्स का एक फंक्शन है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने डिलीटिंग एलिमेंट्स की तरफ कि हम एलिमेंट्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं या रिमूव कैसे कर सकते हैं। रिमूव एलिमेंट्स, ठीक है। मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लेट्स सपोज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे पास रिमूव का। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट लिस्ट डॉट रिमूव। अब मुझे रिमूव क्या करना है, मुझे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे अवैस रिमूव करना है लिस्ट में से, तो मैं लिखता हूँ अवैस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अवैस को रिमूव कर देगा लिस्ट से। तो मैं प्रिंट करता हूँ अपनी स्टूडेंट लिस्ट को, ठीक है। तो ये रिमूव का फंक्शन मैंने कॉल किया, मैंने कहा अवैस को जो है लिस्ट में से रिमूव कर दो, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देखेंगे AI 20 100 अवैस लिस्ट में से रिमूव हो चुका है। तो ये रिमूव फंक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है डॉट पॉप। जिस तरह से हमने लिस्ट डॉट अपेंड बढ़ा था, अपेंड का करता था लास्ट जगह पे जाके एक नया वेरिएबल ऐड कर, नया एलिमेंट ऐड कर देता था, उसी तरह से पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता रहता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता रहता है। अब अगर यहाँ मैं लिखूँ डॉट पॉप, ठीक है, पॉप, और अब अगर इसे मैं रन करूँ, ठीक है, और प्रिंट करता हूँ इसे मैं प्रिंट। बाद में आप पॉप में जो है इंडेक्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, किस इंडेक्स से रिमूव करना स्टार्ट करो या रिमूव करो, स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। अब आप देखिएगा हमारे पास है AI 20 and 100। अब जैसे ही पॉप फंक्शन में रन किया तो मेरे पास 100 रिमूव हो गया, रह क्या गया अवैस AI 20। अब अगर इसे मैं दोबारा रन करूँगा तो 20 भी रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास 20 भी रिमूव हो गया,
ठीक है। तो इस तरह से जो है आप पॉप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जो कि आपकी आखिरी इंडेक्स की वैल्यू को पॉप आउट कर देगा, लिस्ट में से निकाल देगा। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास अपडेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने रिजल्ट्स जो हैं वो किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाए थे। ठीक है। पॉप करने के बाद हमारी जो लिस्ट है वो चेंज हो जाती है, तो उसे हमें एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है, तो वो मैंने स्टोर नहीं किया, इसलिए यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। ठीक है। सो ये होते हैं हमारे लिस्ट के मॉडिफाइंग के फंक्शंस, लाइक अपडेट करना, ऐड करना, रिमूव करना। अब हम देखते हैं जी अपना लिस्ट ऑपरेशंस कि लिस्ट पे किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। सबसे पहले आपको अगर लेट्स सपोज दो लिस्ट को जोड़ना है आपस में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक न्यू लिस्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट लिखता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है। उसमें मैंने लिख दिया जी 2 स्टूडेंट है मेरे पास, एक स्टूडेंट है मेरे पास लेट्स सपोज अहमद। ठीक है, अहमद, और एक स्टूडेंट मेरे पास है अवैस। ठीक है, लेट्स सपोज 2 स्टूडेंट्स अवैस, और एक मेरे पास है स्टूडेंट का स्कोर कि उसने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं। मैं कहता हूँ इन दोनों ने जो है लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक ने 20 मार्क्स लिए हैं और एक ने लिए हैं 50 मार्क्स। ठीक है। अब ये 2 लिस्ट हैं, ये अलग अलग से प्रिंट होगी। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ना लेट्स सपोज प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, पहले मैं CLS इसको क्लिक कर लूँ। अब अगर मैं रन करूँ ना, इसे देखिएगा प्रिंट, तो मेरे पास सिंगल जो है वो स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट हो रही है, ये लिस्ट प्रिंट नहीं हो रही। 2 अलग अलग लिस्ट हैं। ठीक है, उनको इकट्ठा करना है हमने, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल मैं यहाँ पर लिखूँगा, एक नई लिस्ट बनाता हूँ, कॉनकैटिनेटेड लिस्ट। उसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, मैंने कहा जी स्टूडेंट डिटेल्स प्लस स्टूडेंट स्कोर। ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ जी अपनी कॉनकैटिनेटेड। अब इन दोनों को हमने जोड़ा साथ में और जोड़ के एक न्यू लिस्ट में स्टोर कर दिया। ठीक है। अब ये दोनों इकट्ठी प्रिंट होंगी। अब मैं अगर प्रिंट करूँ प्रिंट कॉनकैटिनेटेड लिस्ट, अब आगे देखिएगा, ठीक है, मेरे पास जुड़ी हुई लिस्ट प्रिंट होंगी, अवैस, अहमद, 20 एंड 50। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपनी लिस्ट को कॉनकैटिनेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। सो देन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो होता है, लेट्स सपोज हमने अपनी लिस्ट को रिपीट कैसे करना है। ठीक है, कि हम एक लिस्ट को रिपीट कैसे कर सकते हैं दोबारा। मैं अब लिखता हूँ जी लेट्स सपोज नंबर लिस्ट, और इसके अंदर मेरे पास स्टोर हैं लेट्स सपोज 1 2 4 5 6 7 9। ठीक है, लेट्स सपोज ये स्टोर है। ठीक है, और मैंने इसे मल्टीप्लाई करना है, रिपीट करना है। मैं क्या करूँगा, लिखूँगा रिपीटेड अंडरस्कोर लिस्ट, एक नई लिस्ट बनाई मैंने, उसके अंदर मैंने क्या लिखा, नंबर डॉट लिस्ट स्टैटिक मल्टीप्लाई। अब जितनी दफ़ा मुझे इसे रिपीट करना है उतना मैं नंबर स्पेसिफाई कर दूंगा। लेट्स सपोज मुझे 2 दफ़ा रिपीट करना है, तो मैं लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। ठीक है। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूँ, प्रिंट रिपीटेड लिस्ट, अब आप देखिएगा कि 1 2 4 5 3 6 9 के बाद फ़ौरन ही लिस्ट रिपीट हो जाएगी शुरू से दोबारा। अब अगर इसे मैं रन करूँ, आप देखें 1 2 4 5 3 6 9 के बाद फ़ौरन से लिस्ट दोबारा रिपीट हो गई 1 2 4 5 6 9। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो लिस्ट को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। एक और लिस्ट होती है हमारे पास, मेंबरशिप उसे कहते हैं, एक लिस्ट ऑपरेशन होता है जिसे हम कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेशन। ठीक है। उससे क्या होता है, हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करते हैं लिस्ट में कोई भी एलिमेंट चेक करने के लिए, बट अभी वो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपने मेंबरशिप ऑपरेटर्स नहीं पढ़े। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, फिर हम पढ़ लेंगे उसे। फॉर नाउ हम एक चीज़ चेक करते हैं, लिस्ट स्लाइसिंग। मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट जो मैंने पहले बनाई थी वही मैं दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है, जो थी हमारे पास, ठीक है, ये लिस्ट थी हमारे पास एक स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है। अब मैं इस पर लिस्ट स्लाइसिंग अप्लाई करूँगा, जैसे हम स्ट्रिंग्स पे करते थे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिस्ट स्लाइसिंग। ठीक है, हमें याद है हम लिस्ट स्ट्रिंग में क्या करते थे, हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को एक्सेस कर सकते थे, तो सेम काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट लिस्ट, और मैं यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफाई कर देता हूँ जिस 0 से लेके मुझे तुम दे दो 2 तक। ठीक है, तो अब देखिएगा, सिर्फ अगर मैं से क्लिक करूँ, सिर्फ मुझे 0 1 2 20 तक नहीं बल्कि ये दोनों वर्ड्स प्रिंट होंगे। अगर ऐसे रन करूँ मैं, अब ऐसा नहीं आया। ठीक है, लास्ट इंडेक्स हमेशा स्किप होता है, ये याद रखिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लेट्स सपोज -1, तो जैसे -1 लिखूँगा तो इंडेक्स रिवर्स से चलेगा, तो मुझे मेरे पास सिर्फ 100 प्रिंट होगा। ठीक है, तो आपके सामने सिर्फ 100 प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे मैं लेट्स सपोज कर देता हूँ जी मुझे चाहिए 4 तक, 0 से 4 तक, अब देखिएगा आप, ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह आपने स्ट्रिंग के ऊपर स्लाइसिंग अप्लाई की थी, आप सेम उसी तरह से लिस्ट के ऊपर भी स्लाइसिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
उसके अलावा हमारे पास लिस्ट फंक्शन आ जाते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये प्रिंट फंक्शन होते हैं, जिस तरह सॉर्ट है, डिलीट है, वो सब चीज़ें। तो उसमें हम लिस्ट की लेंथ देख सकते हैं। प्रिंट, हमें अगर लिस्ट की लेंथ देखनी है कि लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ लेंथ, ठीक है। और लेंथ किसकी देखनी है, स्टूडेंट लिस्ट की। तो अब अगर इसे मैं प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे मेरे पास 4 आ गई, कि टोटल 4 एलिमेंट्स हैं मेरी पूरी लिस्ट के अंदर। एक और जो हमारे पास होता है फंक्शन, जो कि सॉर्ट का होता है, कैसा, यस। सॉर्ट में क्या होता है, हम अपनी पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ नंबर अंडरस्कोर लिस्ट, ये कमेंट रिमूव कर दूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे रैंडमली नंबर डालता हूँ कोई भी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 1 3 5 6 9 8 7 4 3, ठीक है। अब ये सॉर्टेड नहीं है, रैंडमली नंबर डिवाइड हुआ है, तो इनको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। मैं कैसे, क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा जी प्रिंट नंबर लिस्ट डॉट सॉर्ट, सिंपल। अब अगर इसे प्रिंट करूँ, ये सॉर्ट का फंक्शन है। मैंने आपको अगेन कहा था, जब आप डॉट लिखते हैं लिस्ट के बाद, तो जितने लिस्ट के फंक्शंस हैं आपका आईडी आपको खुद ही दिखा देता है, तो आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही तो, ठीक है। सॉर्ट नन लिखा हुआ है उसने, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो मुझे ओके सो मुझे पहले जो है इसे सॉर्ट करना है, फिर मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ नंबर डॉट सॉर्ट, सॉरी नंबर लिस्ट डॉट सॉर्ट, ठीक है। अब ये सॉर्ट हो चुकी है, ठीक है, सॉर्ट, यस। अब सॉर्ट होगी पहले, देन मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा प्रिंट नंबर लिस्ट, ठीक है। तो अब अगर इसे मैं रन करूँ तो आप देखेंगे हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट आ गई है, 1 3 3 4 5 6 7 8 9 फ्रॉम लो टू हाई ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपनी क्या कहते हैं, लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, बिकॉज अभी आपको मेंबरशिप ऑपरेटर का नहीं पता, तो डायरेक्ट हम उस पर जंप करेंगे तो आपके लिए वो कंफ्यूजिंग चीज़ होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम देखेंगे फिर आपको मैं मेंबरशिप, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और मेंबरशिप जो होती है ये भी समझा दूंगा क्या होते हैं। फॉर नाउ थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।